मैं भी तो महिला हूँ। बात क्यों नहीं करने दे रहे? कोई आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। महिला हो, महिला से बात करो, उसे हाथ लगा के उससे क्यों बात कर रही हो? उससे करो, तब आप पीड़ा समझेंगे। आप लोग तानाशाही पे उतर आए हैं। आपको लगता है 2 किताबें पढ़ के आप सबसे ऊपर हो गए। इसी जनता की पैसे से नौकरी मिलती है आपको। ये कोई तरीका है बात करने का? ये कोई तरीका है? नहीं, हम कोई मान्य नहीं है, आप ही लोग मान्य हैं। इस सरकार में आप ही लोग मान्य हैं। दोस्तों, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। जी हाँ, यही हुआ है कैराना की सांसद इकरा हसन के साथ में, जहां मोनू कश्यप हत्याकांड मामले में डीआईजी से सवाल करने पूछी कि आखिरकार एक मजलूम मां के साथ में ये बदसलूकी क्यों की गई, उनके साथ ये रवैया क्यों अपनाया गया। और यही करना इकरा हसन की सबसे बड़ी गलती बन गया, जहां इकरा हसन के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिसकी तस्वीर जो है वो लोगों के सामने आई है। और सवाल खड़े कर रहे हैं लोग कि आखिरकार इकरा हसन का जुर्म क्या था। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो जालिम के साथ नहीं बल्कि मजलूम के साथ खड़ी थी। मजलूम के हक के लिए इंसाफ उठाने के लिए पुलिस प्रशासन को हड़काती हुई नजर आई थी। और अगर मजलूम के साथ खड़ा होना जुर्म है तो जालिम के साथ खड़े होने को लेकर के क्या कहा जाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इकरा हसन वहां हिंदू मुस्लिम करने नहीं पहुंची थी, बल्कि एक मोनू कश्यप हत्याकांड मामले में डीआईजी से सीधा सवाल करने पहुंची थी। और सवाल करना एफआईआर दर्ज कराना हो गया है। क्या इस वीडियो को जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इस वीडियो में ऐसा क्या था जो इकरा हसन के ऊपर यह कार्रवाई की गई? पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। मैं भी तो महिला हूँ। बात क्यों नहीं करने दे रहे? कोई आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। महिला हो, महिला से बात करो, उसे हाथ लगा के उससे क्यों बात कर रही हो? उससे करो, अरे मेरे से करोना जान के क्यों? मैडम सुनिए, ये सब आपके एजेंडे हम देख रहे थे। नहीं होगी, अब नहीं होगी ये चीज, अब बिल्कुल नहीं होगी। हम बहुत, एक माँ रोती हुई अपने मरे हुए बच्चे के, आप लोगों का बच्चे के साथ ऐसा होगा ना, और आपके साथ कोई इस तरीके से व्यवहार करेगा, तब आप पीड़ा समझेंगे। आप लोग तानाशाही पे उतर आए हैं। आपको लगता है 2 किताबें पढ़ के आप सबसे ऊपर हो गए। इसी जनता की पैसे से नौकरी मिलती है आपको। ये कोई तरीका है बात करने का? ये कोई तरीका है? नहीं, हम कोई मान्य नहीं है, आप ही लोग मान्य हैं। इस सरकार में आप ही लोग मान्य हैं। आप ही की चल रही है, आप ही की तानाशाही है। नहीं, मैं अब मतलब मेरे पे क्यों आर्ग्यू है? मैं 2 किताब से पास हुआ, 4 किताब से पास हुआ, मेरा आपका नहीं हमारे सबके सर पे बैठे हुए हैं पहले से। आपके सिर पे नहीं बैठा। हाँ, हम सबके, इनके गरीबों के जो मजदूर है हुआ है, मुकदमा लिखा हुआ है, आपकी सैन्य बात सुन ली है, आप मुझसे क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं? तो हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते? ये सड़क किसकी है? आप आके बैठे हो, हम तो इकट्ठे होंगे जब हमारी सुनवाई। आप आइए बैठिए। नहीं, हमारा कोई, हमें तो निकाला गया है, हमें तो निकाला गया है। मीटिंग में जाइए, मीटिंग में जा रहे थे, वो मीटिंग में गए। उनको सबको खड़े होकर उन्होंने खुद निकाला है। वो मीटिंग इस तरीके से अगर अधिकारी बात सुनेंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी? मैम आप ही का वेट कर रहे थे।
है वो इसलिए। हाँ, मैं इनका वेट कर रही थी, मैं इनका वेट कर मुझे रही पता थी। है आप उनका वेट कर रहे थे, तो आपको फोन किया। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी मैम वो बैठक में ही गए हैं, वो कहीं और नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो जहाँ भी जाए, लेकिन हम तो अपनी पीड़ा का कुछ समाधान ढूंढेंगे या नहीं? आप लोग नहीं सुनवाई करेंगे, हम तो कोई रास्ता निकालेंगे या नहीं? अब हमारे पास सड़क तो करने के अलावा और क्या को है? जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं। मैं नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम सब अनपढ़ जाए हुए हैं। मैम आपके इन सवालों का उल्टा हम जवाब सब अनपढ़ जाए मैं हुए उल्टा हैं, जवाब आप नहीं लोग दे सकता जानते हूँ। हैं। भाई अरे साहब आप आप भी लोग, सुन लीजिएगा, हाँ, ठीक है? मैं ठीक है, ठीक है, जाइए, आप सबसे जाइए, जाइए, धन्यवाद। हाँ, मैम प्लीज भीड़ हटा दीजिए। मैं तो यहीं रहूंगी, अब तो मैं यहीं रहूंगी, अब तो मैं यहीं रहूंगी। आपको मेरे पे मुकदमा करना है, आप करिए। तो लेन दो फाइनली क्या धक्का देकर निकलवाओगे? हमें फाइनल पूछोगे? इनकी सुने, अच्छा एक बात हम ऑफिस आ गए, इनकी सुने भी ना क्या? जिनका बेटा मर गया सुने भी ना? कोई पंचायत नहीं किताब पढ़ाओ जिसका तो पूछते थे भाई क्या सबूत है, क्या क्या है, क्या मदद कर सके इनके पैसों की तनख्वाह है, सुनिए, मालिक नहीं है आप, इनके नौकर है, आप भी और मैं भी, ठीक है? दो भी नहीं पढ़े हुए लग रहे आप लोग, दो भी नहीं पढ़े हुए लग रहे, असल बात नहीं है। नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं अपने लोगों के साथ अनपढ़ हूँ। आप लोग इतनी बुरी इतनी बात लग गई, एक माँ जिसका बच्चा मर गया है, तो क्या क्या कह के निकाला गया, आपको 2 किताबों की बात बुरी लग गई। जरा सोचिए आप, तो उनका बच्चा मर गया है, 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 अरे उनका बच्चा मर गया है। आपके साथ ऐसा होगा ना, और ऐसा ही अधिकारी, मैं चाहती हूँ ऐसा ही अधिकारी आपको मिले, तब आप इनकी पीड़ा समझेंगे। मुझे आपके बारे में जानना भी नहीं है, आप लोगों से तो अल्लाह बचाए। आपकी जागीर नहीं है ये, हमारे पैसों का है ये ऑफिस की, जो कह रहे हैं आप ही आए हैं। नहीं, जहाँ सम्मान ये वहाँ कहाँ बैठेंगे? सुनी क्या आपके सर ने? अंदर बैठे थे, आपके सर ने सुनी? वहाँ तो बैठने दिया, उन्होंने सुनी? हम कोई गलत बात कह रहे थे? जिन्होंने सुना तो एमपी साहब का। 1 मिनट, आप ये बताइए, उन्होंने सुनी? आपने देखा तकरीबन 4-4.5 मिनट का ये वीडियो। इकरा हसन की इसमें क्या गलती है और किस तरीके से पुलिस प्रशासन हड़काने की कोशिश कर रहा है, डराने की, धमकाने की, उकसाने की कोशिश कर रहा है, वो इस वीडियो में जीता जागता सबूत है। और पुलिस की इसी गुंडागर्दी को रोकने के लिए इकरा हसन ने कदम उठाया तो एफआईआर दर्ज कर दी गई है। न सिर्फ इकरा हसन के ऊपर यह कार्रवाई की गई है, बल्कि पूर्व राज्य मंत्री मांगेराम कश्यप के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है, तेजपाल सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, अजय, अनुज, शीशपाल और सत्यपाल को नामजद किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और वीडियो फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोचिए, उत्तर प्रदेश में यह कहा जाता है कि जो जालिम हैं, जो हत्यारे हैं, उनको लेकर के कड़ा एक्शन योगी सरकार उठाती है, पर मोनू कश्यप हत्याकांड पर यह लापरवाही क्यों? और लापरवाही को लेकर के सवाल किया गया तो ये एफआईआर क्यों? एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। आखिरकार जब मजलूम के साथ खड़े होने पर एफआईआर दर्ज होगी और जालिम के साथ खड़े होने वाले जब जालिम का स्वागत माला और मिठाई खिला करके करेंगे तो क्या ही कहा जाएगा। देश के संविधान की धज्जियां उत्तर प्रदेश में अक्सर उड़ती हुई दिखाई देती हैं, जो सवाल खड़े कर रही है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।